हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। तो बच्चों, आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिन का शुरुआत करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, और अपने ड्रीम्स को याद कर लीजिए। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, किस लक्ष्य को लेके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है, जिसका चर्चा हम आपको फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए जो स्पेशल वीडियो हर यूनिट के बाद बनाते हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या है, इसके बारे कैसे करके पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एक दो वीडियो के बाद मैं आप सभी को नोट्स उपलब्ध करा देने वाला हूं। सभी बच्चों को नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और संडे को लाइव, ठीक है, संडे को लाइव आपसे बात करने के लिए, आपका हालचाल जानने के लिए, आपका पढ़ाई का स्टेटस जानने के लिए संडे को हम लाइव कितने बजे, 1 बजे मिलेंगे आपसे। संडे दिन रविवार 1 बजे हम आपसे लाइव आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स का आपको सुनेंगे, जहां तक हो सके सॉल्यूशन बताएंगे। और सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता के रखिए, जोड़ के रखिए, कहीं के भी बच्चे हो कोई दिक्कत ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। संडे लाइव 1 बजे, और बहुत जल्द आपको नोट्स मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बच्चों। तो बिल्कुल नए एनर्जी के साथ, एक हाई लेवल के एनर्जी के साथ बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं। बिकॉज आज जो बात होगा साथ का, तुम्हारे बुरे वक्त में किसने तुम्हारा साथ दिया था उसको याद कर लो, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा काफी इजी तरीके से। तुम्हारे बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया था, आज उसी का चर्चा होने वाला है। आज उसी टॉपिक का नाम है, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई इट इज नीडेड एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, आवाज क्लियर आना चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पार्ट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो 3 चीजें जो कि बिल्कुल जरूरी है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई इट इज नीडेड एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको जानने के लिए हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मॉड्यूलेशन एक फेनोमिना है। फेनोमिना है, इसका मतलब है कि फेनोमिना का मतलब कितने बच्चों को पता है, बताइएगा जरा। फेनोमिना का मतलब क्या होता है, बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेनोमिना। तो मॉड्यूलेशन क्या है, ये एक फेनोमिना है ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इतना आसान जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब एक बार में हम आपको समझा देते हैं कि ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब कोई एकदम प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं कि यदि कोई कमजोर सा सिग्नल है, सिग्नल कमजोर है मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, तो यदि किसी कमजोर सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसको किसी ताकतवर सिग्नल के संपर्क में लाते हैं, सुपरपोजिशन करवा देते हैं, तो उसी को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। किसी कमजोर को एक मजबूत हाथ मिल जाए, एक मजबूत साथ मिल जाए, तो उसे ही कहा जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, किसी कमजोर को, किसी बेसहारा को मजबूत साथ मिल जाए, दैट इज कॉल्ड आवर मॉड्यूलेशन। बोलते हैं ना, संगति से गुण आवत है और संगति से गुण जावत है। तो एक छोटा सा, एकदम आराम से छोटा सा या कम एनर्जी वाला आपका सिग्नल था, उसको जब एक हायर एनर्जी वाले सिग्नल के साथ मिला दिए तो धीरे धीरे उसका भी वैल्यू इंक्रीज हुआ, वो एक बड़ा सिग्नल बन गया, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। कमजोर को ताकतवर बनाना, दैट इज कॉल्ड क्या, मॉड्यूलेशन। कोई सिग्नल है जिसका वैल्यू कम है, जिसका एनर्जी कम है, उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ जब मिला दिया जाता है तो उसका वैल्यू काफी इंक्रीज कर जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, तो
व्हाट आर द नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है कि पहला चीज कि यदि कोई कमजोर सिग्नल रहेगा बच्चों तो वो ज्यादा दूरी तक जा नहीं पाएगा। कमजोर सिग्नल रहेगा थोड़ा दूरी पे जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका सिग्नल काफी ज्यादा दूर तक जाए तो उसको मॉड्यूलेट करना जरूरी है। पहला जरूरत की चीज क्यों है कि यदि सिग्नल का वैल्यू कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगा तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उसको ज्यादा दूर भेजने के लिए मॉड्यूलेशन होना जरूरी है। इसका पहला यूज ये हो गया। इसका दो हम लोग नीड्स पढ़ेंगे। पहला नीड्स हो गया कि कमजोर सिग्नल रहेगा तो कम दूरी जाएगा, मॉड्यूलेशन होने के बाद ज्यादा दूरी तक जा पाएगा। पहला हो गया। ठीक है, और दूसरा हो जाता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे सिग्नल रहते हैं और एक ही जगह जाके मिल जाते हैं तो जो मेन सिग्नल होता है जिससे हम लोग का काम होता है, ठीक है, जरूरत पड़ता है, उसका अपना आइडेंटिटी खो जाता है। और जब उसका आइडेंटिटी खो जाता है, ठीक है, तो उस सिग्नल को अपना आइडेंटिटी बताने के लिए उसका मॉड्यूलेशन करना जरूरी होता है। उसको एक अलग पहचान देने के लिए मॉड्यूलेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है कि जब बहुत सारे सिग्नल एक ही जगह मिल जाते हैं तो भीड़ भाड़ होने के कारण जो मेन सिग्नल होता है उसका आवाज़ दब जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भीड़ भाड़ वाली जगह में जब आप अपने दोस्त को बुलाते हैं तो धीरे से बुलाते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है, बिकॉज आपका आवाज़ खत्म हो जाता है, आपका आवाज बीच में ही रुक जाता है। तो उस समय हम लोग चिल्ला के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हम लोग को सुनाई देता है। तो कुछ इसी तरीके से मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, किसी कमजोर को ताकतवर बनाना। ठीक है, जैसे आपका दोस्त ने आपके मुसीबत के समय जब आप कमजोर महसूस कर रहे थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, तो आपका दोस्त आके आपको साथ देता है, दैट इज कॉल्ड क्या, मॉड्यूलेशन। उसी तरह कोई सिग्नल को भी जब साथ मिलता है तो देन दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन जरूरी क्यों है, कमजोर सिग्नल रहेगा ज्यादा दूरी जा नहीं पाएगा, और दूसरा चीज हल्का सिग्नल रहेगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, उसको एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगा। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके का होता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। एक होता है AM, एक होता है AM, दूसरा होता है PM और तीसरा होता है FM। ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं कि सेकंड थर्ड में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि AM, FM और PM ऐसे करके लिखते हैं, वैसे कोई नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, AM, FM और PM, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, 3 टाइप्स, AM, FM और PM। ठीक है, तो इन तीनों का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो AM का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM का फुल फॉर्म हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कितना सारा नॉलेज का चीज सीख रहे हो उसको देखो। ठीक है, FM जो सुनते हो उसका फुल फॉर्म हो जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और PM मतलब माननीय श्री राष्ट्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मत समझिएगा, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं। PM का मतलब क्या होता है, PM का मतलब होता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, 3 चीज पढ़ेंगे, AM, FM, PM। AM का फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और PM का फेज मॉड्यूलेशन। ज्यादा जरूरी ये 2 है। एग्जाम में जैक बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्टली यही 2 आता है, और इसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे और सिर्फ इसके बारे में नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से जानने का कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, सही बता रहे हैं। ठीक है, एक झटका में सीख जाएगा, गारंटी बता रहे हैं, एक झटका में सीख जाओगे व्हाट इज आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब कहने का होता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और नोट्स में तो ऐसे सारा कुछ क्लियरली लिखा हुआ रहेगा, आपको समझा तो हम दिए ना, लेकिन वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच दैट एम्पलीट्यूड इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ डिजायर्ड वेव कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक ऐसा मॉड्यूलेशन इतना बार अभी इसीलिए बता रहे हैं बिकॉज अगला वाला हम तुमसे पूछने वाले हैं और रिपीट करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे, जैसा कि हर वीडियो में कमेंट करते हो, बताना जरूरी है।
बार बार इसीलिए बता रहे हैं बिकॉज अगला वाला तुमसे पूछेंगे और तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे करके बताओ, लेकिन बताओ, हमको नहीं पता है कैसे। और कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली कमेंट करेगा कि यस सर मैंने रिपीट किया था, ठीक है। देख के बहुत कोई चले जाते हैं यार, बड़ी गुस्सा भी आता है कभी कभी, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं कमेंट करते हैं, क्या रीजन है, किस चीज का प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हमने सुना, चलिए वो जेन्युइन है, लेकिन हम एक्चुअली चाहते हैं कि तुम इंटरेक्ट हो। खाली पढ़ रहा है चल जा रहा है ऐसा नहीं भाई, इंटरेक्ट होगा तब ना हम जानेंगे तेरा प्रॉब्लम और तेरे को सॉल्यूशन दे पाएंगे, तब ना तुम सीखेगा, ठीक है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, अगला वाला में इंतजार करेंगे, ठीक है। AM व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलो तुरंत बताओ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सोचो फिर बताएंगे, पहले तुम सोचो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज का भी चर्चा करेंगे। इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है बच्चों, बिकॉज आज तक कभी इससे सवाल नहीं आया है फाइनल एग्जाम में, लेकिन ये दोनों से हर बार ऑलमोस्टली एक साल छोड़ के कभी कभी लगातार साल में भी क्वेश्चन आया है। अभी हम एडवांटेज भी बताएंगे और डिसएडवांटेज भी, मतलब AM का क्या फायदा है क्या नुकसान है, FM का क्या फायदा है क्या नुकसान है, फायदा नुकसान सारा कुछ बताने वाला है। तो आप बस इतना गौर करिए कि AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा बच्चों, देखिए मेरा और आपका सोच मिलता है कि नहीं। एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब बात करेंगे, ठीक है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं मेरा और आपका मिला था कि नहीं। तुरंत कमेंट करके बताओ कि आपने भी ऐसा सोचा था या नहीं सोचा था। एक ऐसा मॉड्यूलेशन का प्रोसेस या एक ऐसा मॉड्यूलेशन प्रोसेस जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ता है लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब बात करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब होता है फायदा, एडवांटेजेस ऑफ AM, एडवांटेजेस ऑफ AM मतलब क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये एक आसान सा तरीका है, इट इज एन इजियर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। सिग्नल को भेजने का एक आसान सा तरीका है और इसमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज होता है वो बहुत सस्ता होता है, काफ़ी कम कॉस्ट में मिल जाता है। मशीन है ना, मशीन तो जरूरी पड़ता है, तो इसके मशीन थोड़ा सा कम कॉस्ट में मिलते हैं, लेकिन वहीं इसका घाटा भी है। घाटा ये है कि सस्ता मिलेगा तो सस्ता चीज़ बहुत आवाज़ करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम नॉइस, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या बताएं। फायदा बताएं कि बहुत आसानी से इसमें आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फायदा क्या बताएं कि बहुत आसानी से ट्रांसमिशन कर सकते हैं और मशीन काफ़ी सस्ता मिलता है। लेकिन इसका घाटा भी है, घाटा यही है, पहला घाटा बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा, हल्ला होगा, और दूसरा घाटा होगा इसको सिर्फ हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज सस्ता मिलने वाला चीज़ ज़्यादा टिकता नहीं है और ज़्यादा टिकने वाला चीज़ सस्ता मिलता नहीं है। तो इसका दो फायदा बताएं तो दो घाटा भी है। अब बात करेंगे एडवांटेजेज ऑफ FM। इसका क्या क्या एडवांटेजेज है, इसका फायदा क्या क्या है। तो पहला फायदा, ठीक है, कि इसके लिए हम लोग को पहला फायदा होता है कि ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज यूज्ड। FM का फायदा ये होता है कि इसमें तुम जितना पावर कंजप्शन है पूरा यूज हो जाता है, ऑलमोस्टली होता है, पूरा तो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस। FM लगाने से पूरा क्लियर आवाज आता है ना, तो वही इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस। पहला चीज इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस और ऑल द ट्रांसमिटेड पावर यूज्ड। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेजेज है बच्चों, इसका भी डिसएडवांटेजेज है, इसका भी खामियां है, ठीक है। तो इसका पहला खामी यही है, ठीक है, कि अबाउट 10 टाइम्स वाइडर सिग्नल इज रिक्वायर्ड। इसमें सिग्नल को प्रोपागेट करने के लिए 10 गुना चौड़ा सिग्नल चाहिए। 10 टाइम्स वाइडर सिग्नल बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। और दूसरा चीज कि
इसमें जो ट्रांसमीटर रिसीवर जो मशीन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। कॉम्प्लेक्स होता है मतलब महंगा चीज़ रहता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज रहता है। कॉम्प्लेक्सिटीज रहने का मतलब होता है काफ़ी जटिल होता है, मशीन खराब होने से जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था। इसका एडवांटेज भी बता दिए, डिसएडवांटेज भी बता दिए, इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए। अब पीएम, ये सबसे आसान है, फेज मॉड्यूलेशन। वैसे फेज का मतलब होता है एंगल, फेज का मतलब समझ रहा, एंगल। एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें फेज बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, लेकिन दो चीज कांस्टेंट रहता है। क्या क्या? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। इसी को बोला जाता है फेज मॉड्यूलेशन। व्हाट इज फेज मॉड्यूलेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका एंगल बढ़ता है, फेज बढ़ता है, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट रहता है, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर फेज मॉड्यूलेशन। तो ये था मॉड्यूलेशन का पूरा कहानी। मॉड्यूलेशन का जरूरत पड़ता है, क्यों पड़ता है? बिकॉज कभी कभी सिग्नल को बड़ा करना जरूरी होता है। तो जैसा कि बच्चों पढ़ लिया हम लोग मॉड्यूलेशन, काफी इजीली तुम समझ भी गए होगे। जहां भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मन है तो वीडियो को एक बार और भी देख सकते हो। लेकिन अभी हम लोग तुरंत एक टॉपिक पढ़ेंगे, डीमॉड्यूलेशन। थोड़ा सा तुम खुद से सोचो, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब बढ़ाना, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, इतना तेज तुम है, हमको भरोसा है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होगा सोचो तो थोड़ा, तब तक हम मिटा लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? सोचो, इसके तुरंत बाद वैसे कोई चाहे तो कमेंट करके बता सकता है अपना लैंग्वेज में ही, जैसे कमेंट करके बता सकते हैं बताओ। जब तक हम टाल लेते हैं तब तक तुम ही बताओ। मॉड्यूलेशन का मतलब बढ़ाना, एकदम थोड़ा मोटा मोटी तौर पे बात कर रहे हैं कि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है बढ़ाना। तो जरा सा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमॉड्यूलेशन? डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या? जल्दी से सोच के बताओ, तब तक मैं मिटा लेता हूँ। चलो जल्दी जल्दी सोचो बच्चों, सोचने का शक्ति विकसित होगा तभी जाके कुछ विशेष होने वाला है। ठीक है, तो चलो जल्दी से जल्दी। हाँ, तो अभी पढ़ेंगे डीमॉड्यूलेशन। कोई बता सकता है? इतना देर से तो पूछे। ठीक है, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? ठीक है, तो आइए बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों इसको कहते हैं कि द रिवर्स प्रोसेस। आंसर मिल गया, द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स मतलब क्या? उल्टा। रिवर्स मतलब क्या? उल्टा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। मतलब यदि मॉड्यूलेशन में वैल्यू बढ़ रहा था, ठीक है, मॉड्यूलेशन में वैल्यू बढ़ रहा था, तो डीमॉड्यूलेशन में वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड क्या? डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि मॉड्यूलेशन में वैल्यू बढ़ेगा तो डीमॉड्यूलेशन में आपका वैल्यू घटेगा। दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेशन, इसके लिए देखिए ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं कि डीमॉड्यूलेशन कैसे करके काम करता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका एक हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, ये सिग्नल को भेजता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो, एक्चुअली पता है कभी कभी वैल्यू को कम करना जरूरी हो जाता है। जैसे कोई चीज आवश्यकता से बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू को जो कम करते हैं दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। जैसे बहुत कोई होता है ना, बहुत ज्यादा, एक्चुअली में ऐसा होता है कि मोटापे की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा मास बढ़ जाता है, तो देन दे विल प्रोसीड सम फिजिकल एक्टिविटीज एज लाइक दे ज्वाइन जिम।
कोई जिम जाते हैं और भी बहुत सारे कसरत करते हैं। जैसे डीमोडुलेशन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है तो उसको घटा के, ठीक है, स्वस्थ शरीर की ओर लाना, दैट इज कॉल्ड क्या, डीमोडुलेशन। एक दो एग्जाम्पल चाहे तो तुम लोग भी दे सकता है, थोड़ा सा सोचो ना, ठीक है। कोई चीज मान लो बहुत बड़ा हो गया है, उसको अपनी सुविधा के लिए छोटा करना, दैट इज कॉल्ड डीमोडुलेशन। एज फॉर एग्जांपल पेंसिल से, याद करो बचपन के दिनों में जब पेंसिल से लिखते थे तो पेंसिल जब मोटा हो जाता था तो शार्पनर से उसको हम लोग ये छिलते थे ना, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, डीमोडुलेशन। ठीक है, किसी चीज को अपनी सुविधा के लिए उसके आकार को छोटा करना, उसका वैल्यू को छोटा करना, दैट इज कॉल्ड क्या, डीमोडुलेशन। डीमोडुलेशन जैसे हुआ है ये बहुत जगह हो सकता है। एक दो एग्जांपल आप लोग भी दे सकते हैं, टाइप करके भी हमको बता सकते हैं कि कहाँ पर अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, जैसे किसी चीज को छोटा करना, दैट इज कॉल्ड डीमोडुलेशन। छोटा सा एग्जांपल देंगे, ये एग्जांपल सिर्फ बॉयज के लिए लागू होगा, गर्ल्स के लिए नहीं है। नाखून समझ में आ रहा है, नाखून बहुत ज्यादा जब नाखून बढ़ जाता है तो सुविधा के लिए हम लोग नाखून को काटते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, डीमोडुलेशन। सिर्फ बॉयज के लिए, बिकॉज गर्ल्स के लिए हम नहीं पता है, मतलब वो लोग भी काटती होगी या जो है वो, तो गर्ल्स का नाखून बड़ा होता है जनरली, ठीक है, तो जनरली बॉयज के लिए बताएं। या आप बाल भी कटाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीमोडुलेशन। अपनी सुविधा के लिए वैल्यू को छोटा करना, दैट इज कॉल्ड क्या, डीमोडुलेशन। ठीक है, तो डीमोडुलेशन फिजिक्स में कैसे होता है, तो देन वेरी फर्स्ट जो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, ये जो एम्पलीफायर होता है ना, ठीक है, ये सिग्नल को रिसीव करता है। सबसे पहले सिग्नल रिसीव होता है और वो कहाँ भेज देता है, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के पास, और वो कहाँ भेज देता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। ये फिल्टर करता है, एक तरीके से छानने का काम करता है, ठीक है, और ये फिर कहाँ भेज देता है, सबसे मेन मशीन के पास, एंड दैट इज आवर डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर एक ऐसा मशीन है जो किसी सिग्नल को छोटा करता है। डीमोडुलेटर क्या है, एक ऐसा मशीन है जो किसी सिग्नल को छोटा करता है, लेकिन कभी कभी ये भी छोटा करते करते इतना छोटा कर देता है कि फिर हम लोग उस चीज को यूज नहीं कर पाते हैं। तो लास्टली एक बार और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, एम्पलीफायर के मदद से एम्पलीफाई करना पड़ेगा, एंड आफ्टर देन हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑडियो सिग्नल, या रिक्वायर्ड सिग्नल, ऑडियो ही क्यों, रिक्वायर्ड सिग्नल। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीमोडुलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, इस पांचों स्टेप को हम आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है, कि डीमोडुलेशन क्या होता है और इसका कंप्लीट फेनोमेना क्या है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल रिलेटेड टू योर स्कूल डेज। आप जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तब की बात, जब आप पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल से लिखना किस क्लास में छूटा था, आप कमेंट करके बताइएगा जरा, हमको जानना है। ऐसे ही नहीं भी बता सकते हैं, आपका मन, ठीक है। जैसे मेरा छूटा था 4 क्लास में, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जैसे पेंसिल मोटा हो गया है, ठीक है, पेंसिल मोटा हो गया है, उसको हम लोग शार्पनर के पास लाए और शार्पनर उसको छील रहा है, तो कभी कभी छीलते छीलते इतना छील देता है कि टूट जाता है, याद है ना। कभी कभी छीलते छीलते ऐसा भी होता है कि पेंसिल का जो नीब होता है वो टूट जाता है, फिर से हम लोग उसको छीलते हैं और फाइनली जब लिखते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड आवर फाइनल रिक्वायर्ड सिग्नल। तो उसी तरीके से जैसे किसी सिग्नल को छोटा करना है तो सबसे पहले इस मशीन के पास आएगा, एम्पलीफायर के पास, वो भेज देगा किसके पास, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। ये फिल्टर करता है, एक तरीके से कहिए कि छानने का काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डीमोडुलेटर सिग्नल को छोटा करते करते इतना ज्यादा छोटा कर देता है कि वो हम लोग के यूज लायक रह भी नहीं करता है, तो फिर उसको फाइनली एम्पलीफाई किया जाता है, एंड आफ्टर देन वी विल गेट रिक्वायर्ड सिग्नल। तो दिस इज द कंप्लीट फेनोमेना अबाउट द डीमोडुलेशन प्रोसेस या ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमोडुलेशन। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था, और यहाँ से ज़्यादा दिन का क्लास नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 1 से 2 दिन का और क्लास बचा हुआ है। बहुत जल्द और सिर्फ 1 से 2 वीडियो देखेंगे तो ये यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में तो हम लोग का फाइनल ईयर का प्रिपरेशन पैकेज रहता ही है, जो कि सबसे यूनिक होता है, जो कि तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर जितना ज़्यादा आपका मन हो आप कर सकते हैं, कमेंट करिए, और एक बार और आपके परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय।